दोस्तों, कोई शर्मा है, उसने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि आरक्षण से मास्टर डॉक्टर तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन परशुराम और चाणक्य नहीं बनाए जा सकते। दोस्तों, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि कल्पना से तो कुछ भी बनाया जा सकता है, बस समझने वाले मूर्ख होने चाहिए। जैसे कि भारत देश में कल्पना से परशुराम और चाणक्य को बनाया गया है। यही बंदा नहीं, इसके जैसे ना जाने कितने इतिहासकार हुए जिन्होंने परशुराम और चाणक्य को सही साबित करने की कोशिश किया। इतिहास की किताबों में भर भर कर इनकी तारीफें की, लेकिन मैंने जो किताबें पढ़ी है उन किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य को नीचा दिखाने के चक्कर में चाणक्य को उच्च दिखाने के चक्कर में चाणक्य को परोसा गया है। काल्पनिक कहानियां बनाई गई हैं जिससे कि एक महान चंद्रगुप्त जैसे मौर्य शासक व्यक्ति नीचा बना रहे और एक ब्राह्मण चाणक्य उसको ऊंचा दिखाने के चक्कर में उसको गुरु बना दिया गया है। लेकिन मैं आज आपके सामने 5 प्रश्न रखूंगा जिससे आपको पूरा साबित हो जाएगा कि चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है। पहली बात, मेगस्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में काफी वर्षों तक रहे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी किसी भी किताब में चाणक्य की या जिसे विष्णुगुप्त बोलते हैं इसकी जिक्र कहीं पर भी नहीं किया है। दूसरी बात, चाणक्य द्वारा निर्देशित या स्वलिखित जो अपने हाथों से लिखा जाता है एक भी शिलापट आज तक कहीं पर भी नहीं मिला है। तीसरी बात यह है कि आज के इतिहास लेखकों के अनुसार चाणक्य को नागरी लिपि और संस्कृत ही आती थी, परंतु उस समय के काल में नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के प्रयोग का कोई अवशेष या साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब उस समय नागरी और संस्कृत भाषा ही नहीं थी तो ये दरबार में लोगों से वार्ता कैसे करता था, लोगों से बात कैसे करता था, जबकि उस समय तो प्राकृतिक पाली ही भाषा थी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इन 5 बातों से साफ जाहिर होता है कि चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और रही बात परशुराम की, तो इन लोगों ने अपनी वाहवाही के चक्कर में अपने ग्रंथों में लिखा है कि परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। मतलब उनके बहु बेटियों के अंदर जो कोख में बच्चे पलते थे उनको तक काट दिया इसने, दौड़ा दौड़ा कर मारा, ऐसा वैसा बहुत मतलब क्षत्रिय विहीन कर दिया, इसका कहना है। वाहवाही के चक्कर में इन लोगों ने लिख दिया है, लेकिन आप खुद सोच कर देखो कि क्या ये संभव हो सकता है। इसका जो परशुराम है इसका कहीं पर भी पूरा तात्विक साबुत नहीं मिलता है, ना खुदाई करने पर ना लिखित में कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ये भी एक काल्पनिक पात्र ही है।